गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पर द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑन ए बी एंड एन इज़ अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट बी एम इज इक्वल्स टू सी एन। तो ये आपको प्रूव करना है और ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल ड्रॉ किया है और यहाँ पर गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी एन बी एम इज इक्वल्स टू सी एन। टू प्रूफ में आपको करना है। सबसे पहले आपको टू प्रूफ में करना है ए एम इक्वल्स टू ए एन, और फिर आपको क्या करना है, फिर प्रूफ करके दिखाना है आपको ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए एन बी के। फिर ट्रायंगल थर्ड है आपके पास क्या, और थर्ड वाला प्रूफ करना है आपको बी एन इक्वल्स टू सी एम, और फिर आपको फोर्थ में प्रूफ करना है इसको ट्रायंगल बी एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल सी एन बी के कॉन्ग्रुएंट। तो करते हैं क्वेश्चन को, तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ आता है हमारा कि फर्स्ट प्रूफ में आपको क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू क्या दिखाना है, ए एम इज इक्वल्स टू ए एन दिखाना है, ए एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू क्या दिखाना है, ए एम इज इक्वल्स टू ए एन दिखाना है। तो ये जो छोटा पार्ट है आपको, ये दोनों ऊपर वाले, ये दोनों आपस में इक्वल दिखाने हैं। तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो तो यहाँ पर मिलेगा आपको ए बी माइनस बी एम, और यहाँ पर मिलेगा आपको ए सी माइनस सी एन। तो देखो ए बी माइनस बी एम मिलेगा आपको क्या, ए एम, और फिर ए सी माइनस सी एन क्या मिलेगा आपको, ए सी माइनस सी एन क्या मिलेगा, ए एन मिलेगा। और यही आपको प्रूफ करना था। ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, ए एन बी लेंगे। तो ए एम सी कहाँ पर है हमारा, ए एम और सी, ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको, ए एम सी, ये ट्रायंगल है ए एम सी, ये वाला ट्रायंगल इधर ए एम सी एंड ए एन बी, और ए एन बी ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको एक। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी। ए एम सी ट्रायंगल में ए सी साइड किसके इक्वल है, ए एन बी ट्रायंगल के ए बी साइड के इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं गिवन है हमें। फिर आपको क्या दिया है, फिर आपको दिया है, देखो ये अभी भी हमने प्रूफ किया है क्या, ए एन, ये यहाँ पर ए एम इक्वल्स टू, ए एम किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए एम आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, और ये ए एम किसके इक्वल है, ए एन के। ए एन किस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में। तो दोनों ही डिफरेंट ट्रायंगल्स में आ रहे हैं। तो आप इसमें क्या कह सकते हो कि ए एम इक्वल्स टू किसके, ए एन के। ए एम इक्वल्स टू, ए एम इज इक्वल्स टू किसकी होगा, ए एन के इक्वल होगा। ये भी गिवन है, या फिर कह सकते हो प्रूव्ड, अब अभी हमने प्रूव किया है। तो ये भी हमने प्रूव किया है। फिर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल दोनों में ही कॉमन आ रहा है। ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में, और ये इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन है एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए कह सकते हो आप, क्या है, कॉमन है। तो ये कॉमन हो गया हमारा। तो देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए एन बी के। बाय कैसे हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड क्यों लग रहा है इसमें, देखो साइड एंगल साइड लग रहा है। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हो तो हमने क्या क्या दिखाया, ये वाली साइड दिखाई ए सी, ये वाली साइड दिखाई ए एम, और ये वाला एंगल लिया तो हमने यह है साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बी एन इक्वल्स टू सी एम दिखाओ। तो देखो बी एन इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और सी एम इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी। तो आप कह दो कि बी एन इक्वल होगा किसके, सी एम के बाय सी पी
सी टी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी सी। तो बाय सी पी सी टी सी से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको दिखाना है ट्रायंगल बी एम सी, छोटे वाला ट्रायंगल बी एम सी, और ये वाला बी एम सी, ये नीचे जो है बी एम सी, और ये वाला सी एन बी, ये दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल सी एन बी, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे हम। इन दोनों ट्रायंगल में क्या लेंगे, बी एम सी में देखो, बी एम सी में बी एम किसके इक्वल होगा, बी एम किसके इक्वल होगा, सी एन के, ये हमें गिवन है। बी एम किसके इक्वल होगा, सी एन के, ये हमें गिवन है। और ये वाली साइड अभी भी हमने इक्वल दिखाई है, सी एम इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, बी एन के। सी एम इक्वल किसके इक्वल होगा, सी एम किसके इक्वल होगा, बी एन के इक्वल, बी एन के इक्वल। ये क्या हमने अभी भी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, ये अभी भी हमने किया है प्रूव्ड अबव। फिर यहाँ पर हमारा थर्ड वाला है, देखो बी सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी सी, मीन्स बी सी कॉमन आ रहा है। देखो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है बी सी, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में बी सी आ रहा है, और इस वाले ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है। तो बी सी क्या हो गया, कॉमन हो गया, बी सी कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल बी एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एन बी के। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज ए परपेंडिकुलर टू साइड बी सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू सी ई। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें हमारा क्या क्या इक्वल है, जिसमें हमें ए बी किसके इक्वल दिया है, बी सी के, ए बी बी सी के। तो ये ए बी और ये बी सी, ये आपस में इक्वल दिए हैं आपको। और फिर कह रहा है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, और सी ई किस पे परपेंडिकुलर है, और सी ई परपेंडिकुलर है आपका ए बी पर। सी ई किस पे परपेंडिकुलर है, हमारा ए बी पर। प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए डी इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू सी ई के इक्वल है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल है, आप इसमें क्या कर दोगे, तो गिवन में हमारे पास क्या है, तो गिवन में हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू बी सी, एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हमें पास गिवन है। तो ये यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव करके सिंपल दिखाना है आपको कि ए डी इक्वल्स टू क्या है, सी ई है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, ए डी और सी ई को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे हम, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, और एक ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और सी पी सी टी सी से कह देंगे कि ये दोनों क्या है, हमारे पास इक्वल है। तो कैसे करेंगे अब हम, तो प्रूफ करते हैं इसके प्रूफ में देखेंगे अब हम। तो इसके प्रूफ में देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ओके। अब क्या है, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, देखो आप ये वाला एंगल भी दिखा सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखो ए बी डी में देखो आप, ये भी 90 तो ये भी 90 होगा, तो आप यहाँ पर दोनों 90 में ले सकते हो। देखो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन दिखा सकते हो, एंगल बी डी ए या ए डी बी इक्वल होगा, देखो ए डी बी इक्वल होगा सी ई बी के, ये होंगे ईच 90,
ये दोनों ईच 90 होंगे, तो ये ईच 90 होंगे। फिर यहाँ पर ए बी साइड, ए बी डी में ए बी साइड, ए बी डी में ए बी साइड किसके इक्वल होगा, सी बी ई के बी सी साइड के इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा कॉमन, तो ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, सी बी ई के। तो ये हुआ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलेंगे। देन हमारा क्या होगा, देन हमारा ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी सी। तो ए डी इक्वल हो जाएगा सी ई बाय सी पी सी टी सी। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है ये कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, एल एंड एम आर पॉइंट ऑन पी क्यू एंड एस आर रेस्पेक्टिवली सच दैट पी एल इक्वल्स टू एम आर सो दैट एल एम एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे हम। ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा। इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस में ये कह रहा है कि एल एंड एम आर ऑन पॉइंट पी क्यू, एल पी क्यू पर है और एम एस आर पर है, रेस्पेक्टिवली सच दैट पी एल, ये पी एल किसके इक्वल है, ये वाला पी एल किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एस एल एम और एस क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एल एम और पी क्यू एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, तो करेंगे। देखो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, और कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे तो सी पी सी टी सी से ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है और पी एल इक्वल है किसके, एम आर के। टू फाइंड या टू प्रूव करना है आपको, टू प्रूव एल एम एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर। प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे प्रूफ करेंगे तो देखेंगे इसमें हम लेंगे हम इन सबसे पहले क्या लेंगे, देखो पी एल इक्वल्स टू क्या दिया है आपको, एम आर दिया है गिवन। ऑल्सो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा आपका, पी क्यू इक्वल्स टू होगा क्या, पी क्यू क्या होगा हमारा, पी क्यू एस आर के इक्वल भी होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं ये। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड, तो करेंगे तो पी क्यू माइनस पी एल हो जाएगा इक्वल्स टू में एस आर माइनस एम आर हो जाएगा। तो अब इसे हम करेंगे पी क्यू माइनस पी एल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल क्यू आ जाएगा, और एस आर माइनस एम आर करेंगे तो एस आर माइनस एम आर करेंगे तो एस एम आ जाएगा। बस यही तो चाहिए हमें, तो ये हमें चाहिए। अब ले लेंगे हम दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल अब देखो मान लेट कर लेते हैं कि ये इसको ओवर बाइसेक्ट करते हैं, तो ओवर बाइसेक्ट करते हैं तो हम ले लेंगे ट्रायंगल एल ओ क्यू एंड ट्रायंगल एम ओ एस। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम दिखाएंगे सबसे पहले क्या, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसका एंगल के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड एल क्यू एस एम की इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 हो गया प्रूफ एंगल साइड एंगल से।
और CPCT से ये पार्ट इक्वल हो जाएगा हमारा। तो बस कर देंगे हम। तो करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं LQO एंगल LQO इक्वल होगा किसके, एंगल MSO के इक्वल होगा। ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर एंगल OLQ किसके इक्वल होगा, OMS के, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और साइड LQ किसके इक्वल होगी, साइड LQ इक्वल हो जाएगी SM के, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देयरफॉर ट्रायंगल, देखो वैसे ये साइड हमारी यहाँ पर आनी चाहिए थी सेकंड नंबर पर। इसको सीरीज वाइज लिखते हैं हम, जैसे एंगल साइड एंगल ले रहे हैं तो पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल लेते हैं, लेकिन ऐसे भी अगर आपने किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल LOQ कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल MOS के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल से ये इक्वल हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा। और CPCT से हम क्या कह सकते हैं, CPCT से हम कह सकते हैं कि LO या OL इक्वल हो गया हमारा OM के, एंड OL इक्वल हो गया OM के, एंड OQ इक्वल हो गया OS के, OQ इक्वल हो गया OS के। इनको कह देंगे हम बाय CPCT C। हैंस LM and PQ bisect each other, LM and QS bisect each other। तो ये करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें तो इसमें क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच QP is parallel to AC, side AC is produced up to point R so that CR equals to BP, ये गिवन किया है आपको और ये इस टाइप से ट्रायंगल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जिसमें हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, तो ये B, ये A और ये C और ये यहाँ पर P Q M एंड R। तो अब देखो इसे हम करेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सभी एंगल कितने कितने के होंगे, ये सभी एंगल होंगे 60 के। ओके, ये 60 के, ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये भी 60 हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों होंगे ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि ये है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। ये 60 है तो ये 60 होगा, तो इनकी ये वाली तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम दिखाएंगे भी कैसे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आपको दिया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें QP पैरेलल दिया है आपको, किसके, QP पैरेलल AC दिया है, एंड BCR इक्वल्स टू BP भी दिया है, CR इक्वल्स टू BP भी दिया है। अब करेंगे हम टू प्रूफ में आपको क्या करके दिखाना है। इसमें प्रूव कह रहा है कि प्रूव दैट QR, इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC।
क्यू आर पी सी को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, ये करना है आपको। तो प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इन सभी एंगल्स को 60-60 दिखाएंगे। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। फिर एंगल ऑल्सो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी क्यू पी के, बी क्यू पी के, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, ये हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। ओके, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो P और ये C, तो एंगल ए सी बी कह दो इसको, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू पी बी के, क्यू पी बी के इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, बी क्यू पी ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है हमारा, तो इसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी, तो इसकी ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी, देन बी पी इक्वल होगा क्यू पी इक्वल होगा बी क्यू या क्यू बी। ओके, तो यहाँ पर ये सभी साइडें हमारी इक्वल हो गई हैं। अब हम कर लेंगे इसको कैसे, अब देखें हम किस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देखें अब हम इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंड ट्रायंगल सी एम आर में, तो क्या होगा इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्यू पी साइड हमारी क्या है, क्यू पी साइड हमारी सी आर के इक्वल हो जाएगी, क्यू पी इक्वल हो जाएगी सी आर के, ये प्रूफ अब कर दिया हमने। फिर एंगल क्यू पी एम किसके इक्वल होगा, एंगल किसके, पी एम पी सी आर के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो एंगल क्यू पी एम इक्वल होगा एंगल आर सी एम के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ऑल्सो एंगल पी एम क्यू इक्वल होगा एंगल किसके, सी एम आर के, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी एम आर के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये इक्वल हो गया तो अब आप कह सकते हो यहाँ पर क्या, पी एम इक्वल हो गया सी एम के, देन पी एम इक्वल्स टू सी एम, पी एम इक्वल्स टू सी एम बाय सी पी सी टी सी से ये हो गया। तो इसमें क्यू आर, हैंस क्यू आर
हैंस क्यू आर बाइसेक्ट पी सी बाइसेक्ट पी सी। ठीक है, ये करना था आपको। हैंस क्यू आर बाइसेक्ट पी सी, तो क्यू आर बाइसेक्ट करती है किसको? पी सी को। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 15 में कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपको क्यों है सिंपल, देखो अगर आप इसका फिगर देखो तो ये कैसे प्रूव हो रहे हैं। ये ई, ये ए, ये डी और ये बी। तो यहाँ पर देखो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाली साइड ए बी साइड किसके इक्वल हो रही है? बी सी साइड के इक्वल हो रही है। और ये एंगल कॉमन आ जाएगा, बस ये तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट सी बी सी टी। सी से तो कुछ भी नहीं दिखाना है, बस हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और ए बी इक्वल बी सी। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल सी बी ई के। ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? सी बी ई के। प्रूफ करना है आपको। प्रूफ करेंगे कैसे? लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब क्या लेंगे? एंगल ए इक्वल्स ले लेंगे एंगल सी, ये गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी लिया। ए बी साइड किसके इक्वल ली? ए बी साइड बी सी के इक्वल ली, ये भी गिवन है। और एंगल बी कॉमन है, दोनों में सेम आ रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल सी बी ई के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। बस ये करना था आपको, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB इफ AD एंड BC आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ AB प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB। तो प्रूव करना है कि CD AB को बाइसेक्ट करती है। तो सिंपल है, देखो इसमें कह रहा है कि इफ AB ऑन ए लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट AB के अपोजिट साइड्स पर, मीन्स यहाँ से AD बनाना है, इक्वल परपेंडिकुलर्स AD बनाना है, और यहाँ पर BC बनाना है। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि प्रूव दैट CD बाइसेक्ट, कि ये जो CD है ये किसको बाइसेक्ट करती है? AB को बाइसेक्ट करती है। मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, CP/CT से कह दो ये पार्ट इसके इक्वल है, बस हो गया हैंस प्रूफ। तो यहाँ पर हमें गिवन है AD इक्वल्स टू BC एंड AD परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BC परपेंडिकुलर ऑन AB। अब यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? देखो ये साइड हो गई, ये दोनों, ये एंगल हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो ये एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो टू प्रूव करना है हमें क्या? टू प्रूव करना है हमें AD B और CD बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना है। तो करेंगे प्रूफ। तो देखेंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल
ओ पर बाइसेक्ट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इंटरसेक्ट। तो ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल में दिखाएंगे हम। देखो ए डी साइड किसके इक्वल, बी सी के, ये गिवन हो जाएगा। ए डी साइड किसके इक्वल, बी सी के, ये गिवन हो जाएगा। एंगल ए पर 90 है तो इसे लिखेंगे डी ए ओ इक्वल एंगल सी बी ओ ईच 90 बोलेंगे इसे हम। फिर एंगल ए ओ डी इक्वल बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल बी ओ सी के, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो देन हमारा क्या होगा, ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ बी के, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी सी, हैंस आप क्या दोगे, सी डी बाइसेक्ट, हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, क्या रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, प्रूव दैट बी ओ इक्वल्स टू सी ओ। तो ये आपको बताना है हम यहाँ पर। तो इन अ ट्रायंगल ए बी सी बनाना है आपको। इन अ ट्रायंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी है हमारा, ए बी इक्वल्स टू ए सी ये कह रहा है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी मीट एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, या फिर कह सकते हो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ पर। ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये इस टाइप से कह रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं ओ पर। इसको हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पर इतना रखते हैं और यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों को एक्स एक्स लेट किया हमने, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इन दोनों को वाई और वाई लेट किया। अब अगर ये साइड ए बी और ए सी इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो इससे हम शो करके दिखाएंगे कि एक्स वाई के इक्वल है। कैसे, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास क्या, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी ओ एंड सी ओ एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले फर्स्ट में कि आप दिखा दो बी ओ इक्वल्स टू किसके इक्वल है, सी ओ के इक्वल है। और सेकंड में प्रूफ करके दिखाना है क्या, कि ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल बी ए सी को। तो करेंगे हम, देखो प्रूफ, तो प्रूफ में करेंगे अगर हम तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम ये वाले दोनों एंगल इक्वल दिखाएंगे। देखो एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ए बी इक्वल है बी ए सी के। एंगल बी क्या है हमारा, 2x है, x प्लस एक्स, और एंगल सी क्या है हमारा 2y है, y प्लस वाई, तो x इक्वल हो गया y के। अगर x y के इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ डी, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ डी बी में एंड ट्रायंगल ओ डी सी में,
ओ डी बी में, ओ डी सी में, इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे अगर हम, तो क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये साइड कॉमन हो जाएगी। कैसे? एंगल ओ बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी डी के, ये क्या हो जाएंगे, ये प्रूव्ड अबव। अभी भी हमने प्रूव ऊपर किया है कि एक्स वाई के इक्वल है। एंगल बी डी ओ इक्वल होगा एंगल सी डी ओ के, ईच 90, ये 90 है। फिर ओ डी इक्वल ओ डी, ये क्या है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी, या फिर कह सकते हो आप ओ डी बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ डी सी के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल और साइड। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो सी पी सी टी से आप क्या कह सकते हो, देन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा बाय सी पी सी टी सी, ये हो गया हमारा। अब हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, ओ को ए से, ओ को ए से ज्वाइन करते तो ये दोनों ट्रायंगल मिलते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी एंड ए ओ सी ट्रायंगल ले लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में आप दिखाओगे ए बी साइड किसके इक्वल, ए बी साइड ए सी के इक्वल, ए बी साइड ए सी के इक्वल, एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ, ये भी हमने प्रूव किया है ऊपर, ये गिवन है। और ये एक्स वाई के इक्वल हमने प्रूव किया है ऊपर, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। और साइड ओ बी इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, ये हमने अभी प्रूव किया है। हैंस, या फिर कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के बाय, क्या बोलेंगे इसे हम, ऐसा बोलेंगे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलेंगे हम। अब अगर ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया तो क्या कह सकते हो आप इसे, देन आपको ये एंगल इक्वल दिखाने हैं तो ये एंगल इक्वल दिखा सकते हो। देन बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इक्वल होगा एंगल बी ए ओ इक्वल होगा सी ए ओ के बाय सी पी सी टी सी, हैंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद बी ओ ओ सी के इक्वल दिखाया, बी ओ सी के इक्वल आ गया तो फिर हम इन दोनों ट्रायंगल पर आ गए। इन दोनों ट्रायंगल पर आए हम तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल इस वाले साइड, इस वाले एंगल और इस वाली साइड से इनको क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इक्वल्स टू डी ई एंड एंगल बी ई इक्वल्स टू 90, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू सी एफ। तो देखो इसमें थोड़ा सा बस आपको करना है, वरना सब कुछ गिवन किया है इसने। तो इसने अगर ये फिगर बनाया है,
तो ये फिगर है। तो इस फिगर में कह रहा है कि ए डी किसके इक्वल दिखा दो, ए डी एफ सी के इक्वल दिखा दो। ए डी एफ सी के इक्वल तब आएगा जब ये ए डी ट्रायंगल में लाई करेगा, जिन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। लेकिन इसने सिर्फ दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये छोटी वाली साइड बी सी साइड डी ई के इक्वल है, बी सी साइड डी ई के इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। तो जैसे अगर हम इसमें लगाएंगे साइड एंगल साइड से, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ए बी सी और एफ ई डी। लेकिन हमें ये वाले दोनों ट्रायंगल नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाले दोनों ट्रायंगल लोगे तो उसमें साइड ए डी और सी एफ तो आएगी ही नहीं। हमें ट्रायंगल लेना है ए बी डी एंड एफ ई सी। और जब हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे तो हम ये वाली साइड तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट भी और होगा। तो ये वाला पार्ट, अगर आप इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ऐड कर दोगे तब हमें बी डी मिलेगा। ऐसे ही डी ई में सी डी ऐड कर दोगे तब हमें सी ई मिलेगा। तो बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या वर्क करना है, इसको आपको बी सी इक्वल डी को क्या बना लेना है, आपको बी डी इक्वल सी बना लेना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है हमारे पास। तो गिवन है हमारे पास क्या, ए बी इक्वल ई एफ, बी सी इक्वल डी ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई इक्वल्स टू 90। फिर प्रूफ में करेंगे हम, टू प्रूफ करेंगे हम क्या, ए डी इक्वल एफ सी। तो प्रूफ में हम जाएंगे तो क्या करेंगे इसमें, तो प्रूफ में करेंगे हम लेंगे इन ट्रायंगल, नहीं सबसे पहले हम प्रूफ में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम इस बी डी और सी ई को इक्वल दिखाएंगे। कैसे? देखो हमें क्या इक्वल दिया है, बी सी इक्वल क्या दिया है, बी सी इक्वल डी ई दिया है, गिवन है। अब हम एडिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बाय एडिंग ऑन बोथ साइड बाय सी डी में ऐड करेंगे, बी सी में भी सी डी ऐड करेंगे, डी ई में भी सी डी ऐड करेंगे। तो बी सी में सी डी ऐड किया और डी ई में फिर सी डी ऐड किया। तो अब यहाँ पर करेंगे इसको क्या, बी डी और सी ई। तो बी डी और सी ई हो गया हमारा, और बी डी और सी ई हमारा इक्वल हो गया। तो अब इसका यूज़ कर लेंगे हम क्या, इसका यूज़ कर लेंगे अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में बस। तो यहाँ पर लेंगे अब हम इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे अब हम, एंड ट्रायंगल एफ ई सी ले लेंगे, एफ ई सी ले लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में अब क्या दिखाएंगे, ए बी इक्वल्स किसके है, ए बी इक्वल एफ ई के इक्वल है। फिर ईच एंगल 90 है, एंगल ए बी सी या ए बी डी कह सकते हो, किसके इक्वल, एफ ई सी के, ईच 90 है। ये हमारा गिवन है और ये ईच 90 है। और फिर क्या दिखाएंगे, बी डी किसके इक्वल, सी ई के इक्वल, किससे, बाय यहाँ प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव किया है, ये वाला बी इक्वल्स टू सी ई। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल एफ ई सी के, बाय, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय, क्या हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हो गया। देन आप कह सकते हो क्या, देन हम कह सकते हैं ए डी किसके इक्वल हो गया, ए डी इक्वल हो गया सी एफ के, बाय किससे, बाय सी पी सी टी सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि ए पॉइंट ओ इज टेकन इनसाइड अ रोम्बस ए बी सी डी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड डी आर इक्वल सो दैट द ए ओ सी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो शो करना है आपको ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो इस टाइप से बोल रहा है कि एक रोम्बस ए बी सी डी है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सभी साइड ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड इक्वल होती हैं और वर्टिसेस एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी सी डी ले लेना है, ए बी सी डी। ओ इज ए पॉइंट जिससे ओ डी और डी बी का डिस्टेंस क्या है हमारा, इक्वल आ रहा है। ये वाला डिस्टेंस हमारा इक्वल है। ये कह रहा है कि ओ से, तो आपको प्रूव करना है कि ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन है।
AOC एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है यहाँ पर कि इस पर जो एंगल बन रहा है वो लीनियर पेयर बन रहा हो, ये आप प्रूफ करके दिखा दो। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, अगर ये इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले हम गिवन लेंगे, गिवन ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस है हमारे पास, एंड OD इक्वल्स टू दिया है OB। टू प्रूव करना है आपको, टू प्रूव AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, AOC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करेंगे इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू AOD एंड इन ट्रायंगल AOB में इन दोनों ट्रायंगल में क्या लेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे AOD का देखो OD किसके इक्वल, OB के इक्वल, OD किसके इक्वल, OB के इक्वल, और OA कॉमन, देखो ये तो गिवन है हमारे पास, ये गिवन है, और हमारे पास AO इक्वल्स टू AO, ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, AD किसके इक्वल लेंगे, AB के इक्वल लेंगे, AD इक्वल लेंगे किसके, AD AB के इक्वल लेंगे। ये भी हमारी क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ रोम्बस है ये, तो साइड्स ऑफ रोम्बस है, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल हो गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल AOB के, बाय किससे, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ये कॉन्ग्रेंसी रूल से हमारा इक्वल हो गया। देन आप कह सकते हो यहाँ पर, देन हम कह सकते हैं एंगल AOD इक्वल हो गया एंगल AOB के। तो आपको माइंड में एक स्ट्रैटेजी रखनी है कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस को आपको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और कहाँ पर इसका एंड करना है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर इनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गए एंगल, और ये अब ये एक्स और एक्स हो गए, ओके। तो ये हो गया हमारा। अब सिमिलरली ऐसे ही हम इन दोनों एंगल्स को सेम दिखा देंगे, और इन दोनों का सम, इन दोनों को भी हम वाई और वाई दिखा देंगे, ठीक है, बाय CP CT। सिमिलरली आप कह सकते हो, सिमिलरली इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली आप दिखा सकते हो एंगल DOC इक्वल एंगल COB इक्वल्स टू वाई, ये भी बाय CP CTC है, ठीक है। ये सिमिलरली हमने दिखाया। अब हम क्या कह सकते हैं, देखो नाउ इन सभी एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, एंगल DOA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360, ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। DOA x है, ये x है, BOC कितना है, y है, COD कितना है, y है, तो ये 360, तो ये x और x 2x और ये 2y इक्वल्स टू 360, ये 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 360, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो बस यही तो हमें दिखाना था, x प्लस वाई की वैल्यू 180 कैसे। देखो अगर आप AOC पर लीनियर पेयर बना देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो देखो एंगल AOC को हम कितना दिखा देंगे, 180 दिखा देंगे, और फिर कह देंगे कि ये क्या है हमारा AOC एक स्ट्रेट लाइन है। देखो एंगल x को आप क्या कह सकते हो, एंगल x को आप AOD कह सकते हो, एंगल AOD कह सकते हैं, प्लस एंगल y को क्या कह सकते हैं, DOC कह सकते हैं, और इन दोनों के सम को क्या कह सकते हैं, AOC कह सकते हैं। तो AOC कह देंगे इसे हम, एंगल AOC इक्वल्स टू 180, हैंस आप कह सकते हो हैंस AOC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इक्वल्स टू BC एंड BD इक्वल्स टू CA, प्रूव दैट एंगल ADB इक्वल्स टू BCA, एंड ये ट्रायंगल आपको ये एंगल्स प्रूव करने हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको क्या दिया है, ABCD है, इसमें हमें दिया है क्या, AD इक्वल्स टू, AD किसके इक्वल दिया है, BC के इक्वल दिया है, एंड BD किसके, और BD किसके इक्वल दिया है, BD किसके इक्वल दिया है, AC के इक्वल दिया है, BD इक्वल CA या AC के इक्वल दिया है। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ADB ये वाला एंगल किसके इक्वल आए, BCA इस वाले एंगल के। तो सिंपल है, देखो अगर आप इन ट्रायंगल्स को देखो तो ये वाले एंगल किस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हाईलाइट कर लेते हैं हम, देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल आ रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे और ये CPCT से आपका क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो अब करेंगे इन ट्रायंगल। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन में क्या है हमारे पास, ABCD क्वाड्रिलेटरल AD इक्वल्स टू BC एंड BD इक्वल्स टू CA। ओके, अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो टू प्रूफ, देखो फिगर आप इसका यहाँ पर ABD ऐसे भी ले सकते थे, आप कैसे भी ले सकते हो, ABD को जरूरी नहीं है ऐसे ही लेंगे हम ABD को, ठीक है। A यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ABD ऐसे ले सकते हो। तो ये अपने अपने तरह से फिगर बन सकते हैं। तो टू प्रूफ करना है एंगल में, फर्स्ट में एंगल ADB किसके इक्वल दिखाना है, एंगल BCA के, और सेकंड में दिखाना है आपको एंगल DAB किसके इक्वल दिखाना है, एंगल CBA के। तो सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं ADB किसके इक्वल, BCA के, ये वाले दोनों एंगल इक्वल दिखा रहे हैं। कैसे दिखाएंगे, इन ये दोनों ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल ADB में एंड ट्रायंगल ACB में, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो ADB में AD किसके इक्वल आ रहा है, BC के इक्वल आ रहा है। ये गिवन किया है हमें, ये गिवन किया है। AB इक्वल है AB, ये कॉमन है, AB इक्वल AB ये कॉमन है, AB इक्वल AB कॉमन है। और फिर ये वाली साइड लेंगे, देखो BD और AC लेंगे जो इसने दिया है हमें, BD इक्वल्स टू AC लेंगे, ये गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गए। तो देन आप कह सकते हो CPCT से कह सकते हैं कि ADB एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल BCA के। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया इसका। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि DAB ये एंगल किसके इक्वल दिखाना है, CBA के, इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने अभी भी किया है कि ट्रायंगल ADB को किसके इक्वल दिखाया है, ACB के इक्वल दिखाया है। तो ये दोनों तो ये वाला एंगल इसमें आ रहा है, ADB में आ रहा है, और ये वाला एंगल किस में आ रहा है, ये ACB में आ रहा है। तो ये दोनों एंगल भी तो CPCT से इक्वल होंगे। तो एंगल DAB, तो ये एंगल DAB और एंगल कौन सा, CBA ये भी हमारे किससे इक्वल हो जाएंगे, बाय CPCT, CBA बाय CPCT, तो ये हो जाएंगे बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।